हेलो दोस्तों, बैंक से जो संबंध रखने वाले हैं उनके लिए अच्छी पोस्ट आई है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड में। इसमें 684 पोस्ट है टोटल। अब देखते हैं कि इसमें आपको लाभ क्या मिलने वाला है। 18 से 40 साल के जो होंगे वो इसके हकदार होंगे भरने के। और इसमें हम आपको बताते हैं कि जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह से है। राजस्थान कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर से है। इसमें सब पोस्ट दिए गए हैं। इधर का तो पोस्ट बहुत कम है। ये जो है ना, कौन सा है पोस्ट है, अकाउंट ऑफिसर, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, प्रोग्रामर, असिस्टेंस मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल का है, जूनियर अकाउंटेंट। 11 पोस्ट है मान के चले। और ऑपरेशन एनिमल न्यूट्रिशन फीटर इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, इसमें कम पोस्ट है। लेकिन इसके बाद जो आपको पोस्ट मिलने वाली है हम आपको दिखाएंगे अभी। इन समय इस सेक्टर में जो है यहाँ पे कम पोस्ट है, लेकिन इसके बाद तो हाँ, एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। ये घट बढ़ सकते हैं पोस्ट। फिलहाल इसमें जो है आपको हम बताते हैं अभी। यहाँ से देखा अप्लाई पहले कैसे करना है, इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सारा डिटेल हम देंगे। तो अप्लाई करने के लिए तो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, वेबसाइट पे जा कर के ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से। ये वेबसाइट है इसका HTTP, ये वाला जो है rajsthan.gov.in। इस वेबसाइट पे जा कर के आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चेक करना होगा। और उसके पहले OTR एक बार शुल्क जमा नहीं किया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको फिल कर लेना होगा। OTR करने के बाद आप फॉर्म को भर पाएंगे। सारा कुछ ईमेल ID मोबाइल नंबर दर्ज हो जाएगा, तो फिर बदला नहीं जा सकेगा। और जैसा कि बाकी फॉर्म में होता है कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज हो जाने के बाद उस पर सारा रजिस्ट्रेशन का डिटेल आ जाता है वन टाइम पासवर्ड के थ्रू, OTP के थ्रू, और आप उसको फिर आगे फिल कर पाते हैं। तो इसमें तो एक से अधिक पद है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कम है। जैसे अकाउंट ऑफिसर हमने बताया था, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर हमने बताया था, प्रोग्रामर, असिस्टेंस मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल का है, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंस ऑपरेटर, फीटर, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, ये सब सारे हैं पोस्ट हैं। अब कोई समस्या होती है तो यहाँ पे नंबर लिखा गया है, इस नंबर को नोट कर लें, यहाँ से बात कर सकते हैं 0141271072। और ईमेल ID यहाँ पे है help.crb@rajasthan.gov.in। इसमें हेल्प मिलती है, हमने भी करके देखा है, यहाँ पे अच्छी तरह से हेल्प मिल जाती है। अब रही बात ये फॉर्म के दाम की, तो जो सामान्य क्रीमी लेयर के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, उनके लिए 600 रुपये लिए जाएंगे। आप CSC से चले जाइए, जहाँ पे कंप्यूटर से फॉर्म भरा जाता है, आपके आसपास होगा, वहाँ से फॉर्म को हम भरा सकते हैं। 600 रुपये इधर के लिए है। और बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक होंगे उनके लिए 400 होगा। और बाकी जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 ही होने वाला है। नेक्स्ट, अब कॉल लेटर की बात करें तो कॉल लेटर कोई आपको पोस्ट से नहीं आएगा, यहाँ पे वेबसाइट पे ही मिलेगा, वहाँ से आपको लोड करना होगा और जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उससे पहले एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर Annex 1 में दिया गया है। अभी हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलने वाले हैं। नीचे हम चलते हैं, देखते हैं। एग्जामिनेशन तो पोस्ट हमने बता दिया। हाँ, अब थोड़ा देखें कौन सी डिग्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उसके सिलेबस और कितने नंबर का आएगा, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंट जो ऑफिसर है, इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ फर्स्ट डिवीज़न एंड इंटरमीडिएट CA ICWA। ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो अकाउंट ऑफिसर के का भर सकते हैं। जो सिलेबस होगा अकाउंटिंग का, कास्टिंग, बजट, टैक्सेशन, यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सिलेबस है यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। और पार्ट ए में 80 मार्क्स के होंगे और पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का होगा। और उस पार्ट बी में, हाँ, पार्ट 1 में तो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, पार्ट बी में आपको राजस्थान के बारे में जानना पड़ेगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भौगोलिक, संगीत, पर्यटन, जो भी सारा कुछ है वो 20 नंबर का होगा। और 80 नंबर का जो होगा वो
अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। और पोस्ट 2 है, पोस्ट 2 का नाम है एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, जिसको कि हम पशु पोषण अधिकारी कहते हैं। पशु पोषण अधिकारी को आपको MBSc करना पड़ेगा, होना रहे पड़ेगा, जिसमें ये पोस्ट आएगी वो डिग्री होनी चाहिए आपको, एनिमल न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी MBSc। और इसमें भी देखिए क्या है, कॉमनली यूज्ड टेक्नोलॉजी इन एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन पशु पोषण अधिकारी आप बनेंगे तो आपको क्या नाम है कि जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है सिलेबस उसको पढ़ना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रोल ऑफ बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ फंजाई, ये सब जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड्स, फॉडर एंड देयर न्यूट्रिशन कंपोजिशन, यानी भूसा, ये सब जो खिलाना पिलाना है, सारी जानकारी आपको होनी पड़ेगी। और इसमें भी पार्ट ए में 80 होंगे नंबर और पार्ट बी में 20 नंबर होंगे, ठीक है। तो जहाँ तक पार्ट बी की बात है तो अब देखिए जो भी पोस्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी में जो क्वेश्चन होगा वो राजस्थान के ऐतिहासिक मुद्दे, भौगोलिक सारा कुछ इतिहास राजस्थान से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब थर्ड में जूनियर असिस्टेंट्स का, जूनियर असिस्टेंट में आपको जो डिग्री चाहिए वो होगी ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हम RSCIT, यानी ये जो डिग्री है आपके पास होनी चाहिए। और पार्ट ए में जो है, पार्ट ए में आपको कॉम्प्रहेंसन एडिटिंग, कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट में क्या है, कॉम्प्रहेंसन एडिटिंग, प्रूफिंग, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, ये सब दुनिया भर की चीज़ें जो लिखी हैं इंग्लिश की वो होनी चाहिए। और पार्ट ए 80 नंबर का होगा। न्यूट्रिशन एंड रीजनिंग एबिलिटी जो होगी आपकी, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक अर्थमेटिक जो आता है, बेसिक में 5 सिलेबस दिए गए हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क। और यहाँ से देखें रीजनिंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन, ये सब। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जो भी है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, ईमेल, इंटरनेट, ये सब होना चाहिए। और पार्ट बी में आपको हो जाएगा राजस्थान का सामान्य, राजस्थान के बारे में आपको जानकारी होगी तब आप भर सकेंगे। और ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन में पशु आहार जो होगा, इसमें ITI डिप्लोमा इन फीटर चेन में ITI डिप्लोमा रहेगा, तब आप ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन का भर लेंगे। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हम आपको बड़ी वैकेंसी बताएंगे इसी में, ये राजस्थान रिक्रूटमेंट बोर्ड में है, अभी इसी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, उसमें ज़्यादा वैकेंसी है। तो कुछ लोग को ऐसा लगता है कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी रहती है हम वो भरें, कोई बात नहीं है, इसमें 1-2 वैकेंसी है, भरें, नहीं भरना है तो फिर आगे हम बता रहे हैं, सिर्फ उसमें बैचलर डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट ए में देखें, यानी जो फीटर का है तो फीटर का भाई करना पड़ेगा, पार्ट ए में 80 है, पार्ट बी में 20 है, 20 में तो राजस्थान का रहेगा, बाकी जिस पोस्ट के लिए आप भरेंगे उससे रिलेटेड जानकारी 80 नंबर की होगी। फीटर का है तो ITI डिप्लोमा इन फीटर ट्रेन में रहेगा तो फीटर का हो जाएगा। इसमें भी देखो पार्ट ए में 80 नंबर का है, बाकी जो पाइप जॉइंट, लेथ मशीन, मेजरिंग, ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक जो भी है, तो पार्ट बी में वही राजस्थान के रहने वाले बता रहे हैं। और एक है असिस्टेंस मैनेजर, यानी सहायक प्रबंध सामान्य, इसमें आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा MBA में, कहीं से भी आप ग्रेजुएट कर लें, MBA में रहें तो उसमें आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, ठीक है। और जो अगला पोस्ट है वो है असिस्टेंस मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर से। और 8वां जो पोस्ट है इसमें जूनियर अकाउंटेंट का है, इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में बैचलर डिग्री रहेगा, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। प्रोग्रामर की बात करें तो प्रोग्रामर में BE BTech MSc होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MCA कर लो, BE BTech MSc रहेगा, तभी आप प्रोग्रामर का भर सकेंगे। बाकी सिलेबस सबका वही है, जो जिस पोस्ट का है वो चीज़ें, और बाकी 20 नंबर का आपका राजस्थान का। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंस में है ग्रेजुएशन इन हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंस में आपको ग्रेजुएट हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग है यहाँ पे आपको होगा, या फिर पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हाँ देखिए और भी यहाँ पे दिया है, ग्रेजुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी बाय लॉ इंडिया में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए आपको इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया विथ O हायर लेवल सर्टिफिकेट के कोर्स के साथ, तब आप भर सकेंगे। नेक्स्ट में हम बढ़ने वाले हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर ये सब नहीं पढ़ेंगे अभी हम, फिलहाल फॉर्म तो भरें,
फॉर्म पर तैयारी करें। नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ें बता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता है संधि में सब में। यहाँ पे देखिए एक सामान्य रूप में हम बताएं तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर के लिए MBSc, जूनियर असिस्टेंट्स के लिए ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ RSCIT, ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन के लिए ITI डिप्लोमा इन फीटर ट्रेड, फीटर के लिए ITI डिप्लोमा इन फीटर ट्रेड, असिस्टेंस मैनेजर जनरल के लिए ग्रेजुएट विथ MBA। फिर यहाँ पे लिखा है कि असिस्टेंस मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, प्रोग्रामर के लिए BE BTech MSc ये सब होना चाहिए डिग्री आपके पास। और 10वां है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंस में ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर से हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट होना चाहिए 21 से और 40 से ज़्यादा, बस लेस देन 40, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक ये आंकड़े चेक किए जाएंगे कि 1 जनवरी 2024 तक आपका एज 21 से कम ना हो, 40 से ज़्यादा ना हो, और पे मैट्रिक्स जो है लेवल 12 का आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट बाकी सब तो नियम कानून सभी में रहता है कि ये ना करे वो ना करे तो एग्ज़ाम से हटा दिए जाएंगे, ठीक है। अभी हम बायोमेट्रिक कैप्चरिंग फिंगरिंग होती है हर एग्ज़ाम में, जाने से पहले आप ध्यान रखें कि समय जो एडमिट कार्ड में लिखा है उससे पहले ही पहुँचें, अन्यथा देर हो जाएगी तो फिर अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अब एग्जामिनेशन सेंटर बहुत बड़े मायने रखता है कि भाई हम परीक्षा तो दे लेंगे क्या, लेकिन बहुत दूर एग्जामिनेशन सेंटर को हम चूज करेंगे, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे अजमेर में है, अलवर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, सिकार में है, श्रीगंगापुर में, उदयपुर में है। और कहाँ पे हैं इनके सेंटर, और सेंटर इनके, हाँ अब थोड़ा बस यही सेंटर है। और यहाँ पे लेवल 14 में देख लीजिए कितना है, 15,600 से 39,100। पेमेंट इन प्रोबेशन पीरियड 39,300। अच्छा, लेवल 14 का है, यानी जितने भी लेवल हैं उस हिसाब से इनकी वैकेंसी दी गई, क्या नाम है, रनिंग पे बैंड दिया गया है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम इसका कितना है, 39,100 यहाँ पे दिखाया गया है शुरुआत में, 15,600 से लेके 39,100 इस वाले में है। अच्छी वैकेंसी है, ग्रेजुएशन किए हैं ये सब डिग्री है तो आपके लिए अच्छा है। और भाई फीटर उटर वालों के लिए थोड़ा देखा जाए, फीटर के लिए जो है वो आपको लेवल 5 का मिलेगा, 5,200 से 20,200 तक का यहाँ पे है, अच्छा है, भरें ज़रूर भरें। बाकी कैसे भरा जाता है वो सब तो आप खुद भरना चाहते हैं तो भरें, या फिर वहाँ पे जाएं जहाँ पे कंप्यूटर वाले हैं। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे अब एक ऐसी वैकेंसी की जिसमें ज़्यादा पोस्ट है, तो अब हम उस सेक्शन पे आ चुके हैं जिसमें ज़्यादा पोस्ट आपको मिलेंगे और आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पोस्ट है और कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर तो सेम ही है। अब यहाँ पे जो एपेक्स बैंक और वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसमें देखिए थोड़ा, इसमें देखिए सीनियर मैनेजर का जो पोस्ट है
एपेक्स बैंक में और एपेक्स बैंक अजमेर, अलवर, बीकानेर, यानी तमाम तरह के जो बैंक हैं इसमें आपको ज़्यादा वैकेंसी मिल रही है। इस वाले को भी आप ज़्यादा प्रेफर करें कि भरें। हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ, इसको देखें और इसको स्क्रीनशॉट लें कि किसमें कितना पोस्ट है, क्योंकि इस एरिया में आपको ज़्यादा पोस्ट मिल रहे हैं प्रत्येक ज़िले वाइज, ब्लॉक वाइज, जैसे भी यहाँ पे सेट किया गया हो। मैनेजर के पोस्ट देखें, सीनियर मैनेजर के पोस्ट हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर का पोस्ट है, और ये कौन सा पोस्ट है भैया, बैंकिंग असिस्टेंट। हाँ, बैंकिंग असिस्टेंट में भयंकर पोस्ट है। देखिए यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखते जाएं। यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं एपेक्स बैंक में, अजमेर में, अलवर में, यानी इतनी सारी वैकेंसियाँ पूरी तरह से भरी पड़ी हैं। इधर का पूरे हर एक ब्लॉक जिले जो भी यहाँ पे सेटेड किए गए हैं, और 494 वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है। बैंकिंग असिस्टेंट में यहाँ पे 35 है, और ये वाला ऊपर का एरिया कौन सा पोस्ट है, यहाँ पे भी बैंकिंग असिस्टेंट नॉट टीएसपी एरिया है, और बैंकिंग असिस्टेंट या टीएसपी एरिया है। टेक्निकल बैंकिंग असिस्टेंट बरन सहारिया, क्या ऐसा लिखा है जी, कुछ भी हो। अब देखें उसमें जो भी भरना है भर लें उसको, पोस्ट ज़्यादा है इसमें। तो अब अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस है जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया। हाँ, इसमें भी जो फॉर्म का दाम है 600 है और इधर 400 है। इन सब दिव्यांगजनों और अनुसूचित जनजाति के लिए, बाकी पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 600 है। बाकी एग्ज़ाम सेंटर भी वही है जो उस वाले में था। हाँ, थोड़ा सिलेबस की बात करें, सिलेबस मैनेजर और सीनियर मैनेजर का इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, राजस्थान है, कंप्यूटर नॉलेज है, अकाउंटेंसी है, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 है, रूल्स 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर राजस्थान। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, 120 मिनट, सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए। और कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो पोस्ट होगा, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर का पोस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, उसमें आपको हम यहाँ पे बता दें कि कंप्यूटर प्रोग्रामर के पोस्ट में आपको जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें वो हो जाएंगे 200, और इसमें जो आने वाला है वो हो जाएगा इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और प्रोफेशनल नॉलेज। कंप्यूटर प्रोग्रामर में 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 120 मिनट। और बैंकिंग असिस्टेंट जो ज़्यादा पोस्ट है उसकी बात हम करते हैं। बैंकिंग असिस्टेंस में आपको 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, इसमें आने वाला है इंग्लिश, थोड़ा मैथ आएगा, रीजनिंग, जीके राजस्थान का, और कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी राजस्थान, कोऑपरेटिव एक 2001 और रूल 2003 देख के जाए, क्योंकि हर एक में लगभग कॉमन आ रहा है जो बैंकिंग से रिलेटेड है। 120 मिनट का ये भी होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। सिलेबस जो होगा सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल के ही होंगे इंग्लिश के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो जिसमें भी आएगा वो ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स को लेकर, यानी IBPS वाला जो है ना वो मैथ आएगा, और जो इंग्लिश आएगा सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल का आएगा। रीजनिंग तो वहीं IBPS का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी वहीं रहेगा। जो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का रहेगा वो राजस्थान से रिलेटेड रहेगा। इकोनॉमिक्स, कल्चर, लिटरेचर सब देख के जाएँ। कंप्यूटर नॉलेज में MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सारा जो बैंकिंग से रिलेटेड जो वर्क किए जाते हैं बैंक से, वो कंप्यूटर नॉलेज में सिलेबस ऐड किए गए हैं, वो आने चाहिए। और अकाउंटेंसी में सिलेबस ऑफ पास्ट कोर्स स्टैंडर्ड, जो पास स्टैंडर्ड कोर्स आप जिस भी डिग्री से पास किए हैं वो अकाउंटेंसी में वो देख लें। राजस्थान का कोऑपरेटिव 2001, 2003 जो है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर राजस्थान है, सारा नाबार्ड वाबार्ड देख लें अपना बैंकिंग से रिलेटेड राजस्थान का, वो सब पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम आपको जो मेन चीज़ है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पे सीनियर मैनेजर MBA होना चाहिए, मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए BE BTech ये सब होना चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है। और भी अन्य डिग्रियां हैं जो कि उससे रिलेवेंट हो। और बैंकिंग असिस्टेंस में सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांग रहा है, ये बहुत अच्छा है भाई, जाओ भरो, एकदम दबा के भरो, बैंकिंग असिस्टेंस को प्रेफर करो। यदि कुछ नहीं आता तो ग्रेजुएशन किए हो और बैंकिंग असिस्टेंस से भरो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कंपल्सरी, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 18 साल से 40 साल तक आप भर सकते हो, 18 साल के हो और 40 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बाकी सब तो कुछ नहीं है, बाकी सब वही है जो उस वाले में है।
क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन की बातें, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड सब ले हो के आना है, बायोमेट्रिक लगेगा, ये सब तो सब में होता है। और हम कुछ विशेष बातों पे यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्या यहाँ पे विशेष है। बाकी वेबसाइट जो हमने पहले में बताया वहीं यहाँ पर भी वेबसाइट है। अब इधर देखते हैं कुछ सेंटर अंटर क्या, सेंटर भी सेम है। अजमेर है, अलवर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिकार, श्री गंगानगर और उदयपुर, 9 सेंटर हैं यहाँ पे। तो इन सेंटर को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म भरें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सैलरी के पे स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें मैनेजर का जो है, मैनेजर का पे लेवल है 43,830 to 94,900 तक का है, एपेक्स बैंक का। और बाकी जो मैनेजर का है, सीनियर मैनेजर का था, मैनेजर का है ये, और बैंकिंग असिस्टेंस का 17,070 से 80,230, इतना तक सब में है। बैंकिंग असिस्टेंस हर बैंक में ही है। बाकी सीनियर मैनेजर में एपेक्स बैंक का है, और कंप्यूटर प्रोग्रामर अजमेर और अलवर में जो है उस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में उसमें है। बाकी मैनेजर हर बैंक में चाहिए, और बैंकिंग असिस्टेंस भी हर में चाहिए। तो उसकी वे ये हैं इसकी सैलरी डिटेल। और देखिए ये शार्ट नेम है, उससे पता चलेगा कि कहाँ का भरना है, इसी कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।